तो इस वक्त हम चिंगताओ शहर में हैं, चीन के पूर्वी तट पर और यहाँ पर एक मीडिया सेंटर बनाया गया है जहाँ पे ना केवल जो विदेशी पत्रकार हैं वो यहाँ मौजूद हैं और अपनी जो रिपोर्ट्स फाइल करनी है वो कर रहे हैं, बल्कि उसके अलावा जो चीन के जो अलग अलग न्यूज़पेपर्स हैं और चीन का जो रेडियो स्टेशन है और टेलीविज़न स्टेशन है उसके भी बहुत सारे पत्रकार मौजूद हैं। आपको जान के थोड़ी सी हैरानी ज़रूर होगी, लेकिन उनमें से एक पत्रकार हमारे भारतीय बंधु भी हैं। इस वक्त हैं मेरे साथ अखिल पाराशर। अखिल, आप अपने बारे में ही थोड़ा सा बताएं कि कैसे आप जुड़े हुए हैं चीन की रेडियो से और किस तरह आप पहुँचे। जी, मेरा नाम अखिल है और मैं इंडिया के भारत से मैं दिल्ली से हूँ और मैं चाइना रेडियो इंटरनेशनल में एज एक विदेशी पत्रकार हूँ और मेरा जो काम है वो हिंदी में होता है। जो चाइना रेडियो इंटरनेशनल है वो चीन सरकार का ही एक रेडियो स्टेशन है, मीडिया है और वो हमारे 65 भाषाओं में उसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है। हिंदी उसमें से एक है और आपको बता दूं कि जो साउथ एशिया की जो लैंग्वेज है इसमें हिंदी, उर्दू, बंगाली और नेपाली, साथ में सिन्हली, ये हमारे साउथ एशिया डिपार्टमेंट में है जो लैंग्वेज है। बाकी अदर जैसे फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, जापानीज़, कोरियन, वो अलग है। तो कुल मिलाकर 65 भाषाओं में चाइना रेडियो इंटरनेशनल जो है वो ब्रॉडकास्ट करता है और एक तरह से कहेंगे वो चीन की आवाज़ है जो चीन के बारे में उसको 65 भाषाओं में बताते हैं। और मुझे करीब 7 साल हो गए यहाँ पर चीन में रहते हुए और इस मीडिया के साथ जुड़े हुए। अच्छा, आपके साथ आपकी एक सहयोगी हैं जी। और ये एक और थोड़ा सा आश्चर्य की बात होगी, ये चीन की मूल निवासी हैं, लेकिन शायद ये हिंदी मेरे और अखिल जितने ही ज़्यादा बेहतर तरीके से बोल सकती हैं। आइए उन्हीं से खुद जानने और समझने की कोशिश करते हैं। पहले उनका नाम जानने की कोशिश करेंगे, हालांकि वो अपना नाम पहले ललिता बताएंगी, लेकिन असली नाम भी जानने की ज़रूरत होगी। नमस्ते, मेरा हिंदी नाम ललिता और चाइनीज़ नेम वांग xiaobin। तो मैं अखिल के साथ काम करती हूँ। ललिता जी, आप क्या काम करती हैं और हिंदी कैसे आपको इतनी अच्छी आती है? मैं तो विश्वविद्यालय में हिंदी की पढ़ाई की थी और स्नातक होने के बाद मैं चाइना रेडियो इंटरनेशनल के हिंदी विभाग में जुड़े हूँ और अब अखिल के साथ काम करती हूँ। जी, तो क्या आपको फ़र्क नज़र आता है मैंडरीन जो कि आपकी मातृभाषा है वो और हिंदी जो कि हमारी मातृभाषा है, उसमें कोई ख़ास फ़र्क आपको नज़र आता है या किसी तरह की कोई कठिनाई आपको लगी जो है मैंडरीन से हिंदी सीखने में? अंग्रेज़ी भी आप जानती हैं, तो 3 अलग अलग भाषाओं पे आपकी पकड़ है? बिल्कुल, ये 3 भाषा है, अलग अलग भाषा है। चाइनीज़ तो मेरी मातृभाषा, तो आसानी से बिना सोच बोल सकती हूँ और हिंदी लंबे समय तक काम करने में हिंदी का इस्तेमाल करती हूँ और हिंदी मुझे लगता है चाइनीज़ से मुश्किल है। हिंदी मैंडरीन से मुश्किल है? आप अखिल से पूछिए। अखिल से पूछते हैं। अखिल, आपको भी चाइनीज़ आती है, क्या मुश्किल है, हिंदी या मैंडरीन? ऑब्वियसली चाइनीज़ लैंग्वेज मुश्किल है। यहाँ समझौता नहीं हो पा रहा है। आप दोनों एक ही रेडियो स्टेशन के साथ काम करते हैं, लेकिन शायद अभी भी इस पे कन्फ्यूजन बरकरार है कि हिंदी ज़्यादा मुश्किल है या मैंडरीन ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन एक और चीज़ जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग चाइनीज़ रेडियो के साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर और डोमेस्टिक मीडिया आप रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एससीओ की जो बैठक हो रही है उसको लेकर क्या महत्वपूर्ण मुख्य मुद्दे हैं यहाँ पर? कल और परसों जो 2 दिन की बैठक होगी वो क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे? देखिए, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें जो इंडिया और पाकिस्तान 2 कंट्रीज इसमें नए सदस्य बन गए हैं, पिछले साल बने हैं 2017 में। तो उसको लेकर जो एक जो एससीओ का जो संगठन है, जो एससीओ है वो फैल गया है, उसका विस्तार हुआ है। तो विस्तार होने के बाद इसका ये पहला संगठन है, तो उसको लेकर तो ये खास है इस बात को लेकर। दूसरा, इसमें इंडिया जुड़ गया है, पाकिस्तान जुड़ गया है। अब ये देखना है कि वो क्या किस तरह से बातचीत होगी, किस तरह के टॉपिक्स पे बातचीत की जाएगी। जबकि माना जा रहा है कि इसमें टेररिज्म को लेकर ज़्यादा बातचीत होने के वो चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। टेररिज्म को लेकर है और चरमपंथी जो है, चरमपंथ, उसको लेकर है, अलगाववाद है। ये जो 3 मुख्य बुराइयां हैं उसको लेकर उस पर बातचीत की जाएगी। टेररिज्म सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि
भारत जो है, भारत इस टेररिज्म को लेकर अपना बात रखेगा, क्योंकि पिछले 25-30 सालों से इस आतंकवाद का सामना कर रहा है, तो ये काफ़ी बड़ा वो रहेगा। और इसमें चीन है, रशिया है, पाकिस्तान है और अब भारत है, इसमें फिर तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बड़े मुख्य देश जो है इस संगठन में शामिल हैं। तो ऑब्वियसली ये एक साथ बात करने का बहुत एक अच्छा मंच मिल रहा है उन देशों को, सदस्य देशों को, और किस तरह से समस्याओं को सुलझाने पर कैसे पर चर्चा की जाएगी, काफ़ी अहम है ये चिंताओं। ललिता जी, आप अपना परिप्रेक्ष्य बताएं कि किस तरह से आपके लिहाज से क्या लगता है कि क्या महत्वपूर्ण रहेगा इस एससीओ की इस 18वां जो शिखर सम्मेलन है उसकी बैठक में? इस बार के सम्मेलन में भारत पहली बार जो औपचारिक सदस्य के रूप में इसमें भाग ले रहे हैं, तो मोदी जी भी आने वाले हैं। हम उनका इंतज़ार में हैं और उनका स्वागत करते हैं। आपको मोदी जी से कभी आपकी मुलाकात या इससे पहले आपका कभी आमना सामना या कोई इस तरह की बैठक आपने कवर की हो? नहीं, ये पहली बार, लेकिन हम बहुत एक्साइटिंग, उनका उत्साहित है उनका स्वागत करने में। जी बिल्कुल। तो निश्चित रूप से स्वागत के लिए उत्साह और बैठक के लिए उत्साह और कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो जिन पर चर्चा की जानी है। जब सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष बैठेंगे तो उन पर चर्चा होगी और नतीजा सामने आएगा। फिलहाल दो ऐसे मित्र यहाँ पर चिंगताओ में जो कि दोनों हिंदी बोल सकते हैं और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं वो चाइनीज़ बोल सकते हैं, मैंडरीन बोल सकते हैं, और जो चीन की मूल निवासी हैं वो हिंदी बोल सकती हैं। तो ऐसा समावेश कभी कभी देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ विशाल दहिया, चिंगताओ शहर से, राज्यसभा टीवी के लिए।